गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैं विकास कुशवाहा। मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था ये चीज़ कि बहुत बड़ा एक रूल कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ चुका है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज जो मनी रोटेशन है, कह सकते हैं कि मनी सर्कुलेशन का काम करती थी, या पोंजी स्कीम या पिरामिड स्कीम क्या है, तो इसके बारे में मैंने आपसे बताया कि इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट, ठीक है, ओके। बात करते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या नहीं है। जी हाँ, हमें जानना पड़ेगा कि हमारी जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग है क्या। एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है कि हम किसी भी कंपनी से किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट कस्टमर तक सेल करते हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमारा जो कस्टमर है वो रीपरचेजिंग करे, बार बार रीपरचेज करे, बार बार उस प्रोडक्ट या सेवा को रीपरचेज कर रहा है, तो हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं या जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। अगर वो बार बार रीपरचेज नहीं कर रहा है, अगर वो बार बार खरीदारी नहीं कर रहा है, जिससे कि कंपनी का टर्नओवर ग्रो होता है और हर एक व्यक्ति को जो है पे आउट सिस्टम से जाता है, तो इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं गलत डायरेक्ट सेलिंग में हैं या हम डायरेक्ट सेलिंग में है ही नहीं। तो पहली चीज तो जेन्युइन, एक मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो जेन्युइनली ये चीज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होती है। अब बात करते हैं पोंजी स्कीम या मनी सर्कुलेशन या पिरामिड स्कीम के बारे में। तो एक्चुअली में क्या है कि उसमें लोगों को ज्वाइनिंग करना होता है, सिर्फ ज्वाइनिंग करना होता है, ज्वाइनिंग पे पैसा आता है। ज्वाइनिंग इस कदर से होती है, या ज्वाइनिंग का मेजरमेंट इस तरीके से होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का इतना हाई लेवल रेट लेना और फिर उसी रेट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, और केवल जुड़ते रहना, जोड़ते रहना, जोड़ते रहना, जोड़ते रहना, नेक्स्ट अगले बंदे को, अगले बंदे को, अगले बंदे को। इस बेस पे पे आउट स्ट्रक्चर जो बना रहता है, ये कहीं ना कहीं पिरामिड स्कीम का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि उदाहरण है। इस तरीके की कंपनियां जो कर रही हैं, जिनमें कोई रिपर्चेजिंग है ही नहीं, दोबारा कोई खरीद है ही नहीं, एक बार बंदे से पैसा ले लिया, फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं, अगला बंदा, फिर अगला बंदा, फिर अगला बंदा, फिर। तो इस तरीके की जो कंपनी है ऐसा अब नहीं कर पाएंगी, एक हाई अमाउंट नहीं ले पाएंगी प्रोडक्ट्स का, जितना प्रोडक्ट का जेन्युइन है रेट वही ले पाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये एक इसका उदाहरण है, और पिरामिड स्कीम का बहुत बड़ा उदाहरण है, पोंजी स्कीम का एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है। मनी सर्कुलेशन का मतलब ये है कि हम पैसा ही ले रहे हैं, पैसा ही दे रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं उसी पैसे को, यानी पैसे से ज्वाइनिंग कराए, ना हमने कोई प्रोडक्ट दिया, ना कोई सर्विस दी, ना कोई उसको एक स्थायी रूप से कोई ऐसी चीज दी जिसकी वजह से हमें लगे कि ये हमारा वैल्यू फॉर मनी है। तो हमारी मनी रोटेशन, मनी आता है, मनी फिर रोटेट होकर फिर मनी वापस चला जाता है, यानी आउटगोइंग एंड इनकमिंग दोनों मनी के सर्कुलेशन के बेस पे रहती हैं। उसको कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि इसमें स्कैम बहुत बड़ा होता है। आइए, आप आइए, मैं इतने समय में 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 20 गुना मैं दे देता हूं पैसा। तो ये सारी चीजें नहीं चल पाएंगी अब, बिकॉज इसमें फ्रॉड बहुत हुआ है, बहुत सारी कंपनी चली गई हैं, बहुत सारे लोगों के फ्यूचर बर्बाद हो गया है। तो इस टाइप की जो भी कंपनीज हैं, इस टाइप के जो भी सिस्टम्स हैं, ये सब नहीं चलने वाले, क्योंकि अब सारी चीजें लीगलाइज हो रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग लीगलाइज हो रही है, इस पे बहुत सारे रूल्स आ चुके हैं, नियम आ चुके हैं, और अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक मेजरमेंट है, कहीं ना कहीं एक नियम है, उसके थ्रू जो है कोई भी उपभोक्ता है आपका, कोई भी ग्राहक है आपका, तो वो अब फ्यूचर बना सकता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। पहले क्या था कि लोग डर जाते थे डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुन के। डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को सुनकर के लोग एक ही चीज समझते थे कि कहीं ना कहीं ये ठगे जाने वाले एक बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, हमें बेवकूफ बनाए जाने वाले का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। हम कहीं ना कहीं चीजों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे, या डायरेक्ट सेलर के कह सकते हैं उपलब्धि के बीच में बहुत बड़ा रोड़ा था, बहुत मजबूत रोड़ा था, कि लोग जो है कहीं ना कहीं गलत समझते थे। उसमें अच्छी कंपनियां भी पिसती थी, अच्छे लोग पिसते थे, जो करियर बनाने आए हैं वो लोग तक पिस जाते थे, उनका करियर उसमें भी बर्बाद हो जाता था, अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी, है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अब खत्म होने वाला है, ये अब चीजें बिल्कुल ही सफाया होगा, बहुत तेजी से सफाया होगा। गवर्नमेंट ने बिल्कुल अच्छे तरीके से ठान लिया है, रेगुलेशन आ चुका है। बीते साल 2021 में जो है 28 दिसंबर को जो है कहीं ना कहीं इसका लॉ आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। तो अब आपकी डरने के लिए आपको जरूरत है ही नहीं, ना किसी कस्टमर को डरने की जरूरत है,
क्योंकि जेन्युइन कंपनी जेन्युइन चीज ही देगी। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि इस तरीके की जेन्युइन चीजें आप तक पहुंचा करें और टाइम से पहुंचा करें। तब तक के लिए जय हिंद।